दोस्तों नमस्कार। आप बायो एक्सपर्ट आनंद सर क्लासेस के थ्रू इस वीडियो को देख रहे हैं और हम जिस चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं आज आप लोगों के लिए वो है क्लास 12th में आता है यूनिट सेकंड जेनेटिक्स और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसको हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्लास 12th के लिए भी और बहुत ज़्यादा नीट फाउंडेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चैनल को यानी बायो एक्सपर्ट आनंद सर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में, अपने रिलेटिव्स में इसको फैलाएं। थैंक यू सो मच। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे जो फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की इज़ देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। उसके रिप्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है ये सबसे फैसिनेटिंग प्रॉपर्टी होती है। Organisms produced as a result of sexual reproduction are not identical to parents but show variations। जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्टेंट ये आइडेंटिकल नहीं होते, मतलब ये अपने पेरेंट्स के आइडेंटिकल बिल्कुल पेरेंट्स के समान नहीं होते, ये वेरिएशंस शो करते हैं। Sexual reproduction not only increase the number but also create variation within a species। Sexual reproduction सिर्फ जो है नंबर इंक्रीज करने को ही नहीं कहते, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नंबर ही इंक्रीज नहीं होता बट ऑल्सो क्रिएट वेरिएशंस विद इन अ स्पीसीज। स्पीसीज में वेरिएशन भी क्रिएट होता है। Heredity determine the genetic makeup of an individual। Heredity determine करती है जेनेटिक मेकअप को किसी भी इंडिविजुअल के, while interaction with the environment modified and influence the expression of heredity। Heredity determine the genetic makeup of an individual while interaction with the environment modify influence the expression of heredity। heredity determine करता है जेनेटिक मेकअप को, जेनेटिक मेकअप को डिटरमाइन करता है और ये मतलब एक इंडिविजुअल जो इंटरेक्शन होता है एनवायरनमेंट का ये मॉडिफाई और इन्फ्लुएंस करता है एक्सप्रेशन ऑफ हेरिडिटी को। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हेरिडिटी। इट कैन बी डिटरमाइन एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। इट कैन बी डिटरमाइन एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। ये क्या है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। ये ट्रांसमिशन है कैरेक्टरिस्टिक का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। दोबारा ध्यान से सुनिए। इट कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ रिजेम्बलेंस अमंग इंडिविजुअल रिलेटेड बाई डिसेंट्स। इसको डिफाइन किया जा सकता है कि जो एक तरीके से एक रूपता होती है, जो सिमिलरिटीज़ होती है इंडिविजुअल्स में जो एक ही स्पीसीज़ के होते हैं, उनके बीच में जो रिजेम्बलेंस है वो भी हेरिडिटी में ही आएगी। हेरिडिटी ऑल्सो मीन द इनहेरिटेंस ऑफ द लाइक क्वालिटीज़ ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द सक्सेसिव जनरेशन। हेरिडिटी का मतलब ये भी होता है कि इसमें इनहेरिटेंस होता है लाइक क्वालिटीज़ यानी समान क्वालिटीज़ का या करेक्टर्स का एक जनरेशन से अगली जनरेशन में। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच द करेक्टर आर पास्ड फ्रॉम द पेरेंट्स टू द प्रोजेनी।
ये वो प्रोसेस है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो पास होते हैं पेरेंट्स से प्रोजनी में। ये एक प्रोसेस है जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं वो पास्ट होते हैं पेरेंट्स से प्रोजनी में। इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, ये हेरिडिटी का बेस है, मतलब हेरिडिटी इसके बिना संभव नहीं है, ये बेस है हेरिडिटी का। दूसरी डेफिनेशन आती है वेरिएशन। बाय कॉमन ऑब्जर्वेशन वी ऑल नोन दैट चिल्ड्रन ओनली रिजेंबल देयर पेरेंट्स। अगर आप कॉमन ऑब्जर्वेशन इस चीज़ को देखें तो जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स से रिजेंबल करते हैं। दे आर नॉट आइडेंटिकल, लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं होते। रिजेंबल जरूर करते हैं लेकिन बिल्कुल उनकी तरह नहीं होते। These difference shown by individual of a species are termed as variation। ये जो डिफरेंस होता है जो एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में दिखाई देता है ये वेरिएशन कहलाता है। दोबारा ध्यान से सुना, अगर आप चिल्ड्रंस के जो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स हैं उनको आप जो है ऑब्ज़र्व करें तो एक तरीके से देख सकते हैं कि वो आइडेंटिकल नहीं होते। आइडेंटिकल का मतलब होता है क्लोन, बिल्कुल एक जैसे। दीज डिफरेंस शोन बाय द इंडिविजुअल्स, ये जो इंडिविजुअल्स द्वारा डिफरेंस शो किया जाता है स्पीसीज आर टर्म्ड एज वेरिएशन, इसको वेरिएशन कहा जाता है। वेरिएशन मीन द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इन द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। वेरिएशन मीन द डिफरेंस दैट एग्जिस्ट इन अ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। वेरिएशन का मतलब है एक ही स्पीसीज में, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में पाए जाने वाले डिफरेंस, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में पाए जाने वाले डिफरेंस। इट इज़ द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये एक तरीके से एक डिग्री है या एक माप है या एक तरीके से एक कैटेगरी है जिसमें प्रोजेनी जो है अपने पेरेंट्स से कितनी डिफरेंट हो सकती है उसको देखा जाता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट। कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट, इट refers to any recognizable feature in an individual like the skin color and main height of a plant। मतलब कोई भी रिकॉग्निजेबल फीचर, वो फीचर जिसको आसानी से देखा जा सकता है, जिसे आसानी से पहचाना जा सकता है, तो कोई भी रिकॉग्निजेबल फीचर इंडिविजुअल का, चाहे वो स्किन कलर हो मेन का, चाहे वो प्लांट की हाइट हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट एंड हाउ दे आर इनहेरिटेड। It is the study of various characteristic or trait and how they are inherited from one generation to the next। मतलब ये एक तरीके से स्टडी है, एक अध्ययन है जिसके तहत जो है जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं या ट्रेट होते हैं वो किस तरीके से इनहेरिटेड होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको स्टडी किया जाता है। ये एक अध्ययन है जिसके द्वारा कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग आर द प्रोजेनी और डिसेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर पेरेंटेज। कहने का मतलब जो ऑफस्प्रिंग है ये प्रोजेनी है या एक तरीके से आने वाली जनरेशन है जो कि पर्टिकुलर जो पेरेंट्स होते हैं उनकी होती है या उनकी पाई जाती है। फ्रॉम एस अर्ली मतलब 8000 से 1000 BC तक ह्यूमन हैड एन आइडिया दैट द कॉज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो वेरिएशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है, ये 8000 से 1000 BC तक आदमी पहचान चुका था। दे वुड एक्सप्लॉइट द वेरिएशन नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल एंड सेलेक्टिवली ब्रीड देम टू गेट डिजायरेबल कैरेक्टर
although they had little idea the scientific basis of these। कहने का मतलब है कि वो वेरिएशन को समझ चुके थे और एक तरीके से वो वाइल्ड प्लांट और एनिमल्स की सेलेक्टिव ब्रीड्स को भी एक तरीके से जानने पहचानने लगे थे जो, और इसके पीछे का साइंटिफिक बेस भी समझने लगे थे। द साहिवाल काऊ ऑफ पंजाब, जो पंजाब की साहिवाल काऊ होती हैं, ये एक वेल नोन इंडियन ब्रीड है जो इस थ्रू ही डेवलप हुई। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए हमारा जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब करें और आगे आपके लगातार इसी तरीके से आपको जो लेक्चर्स हैं वो दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।